हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तो पता ही है कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसको आप लोग सुनिए और अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए। आचार्य शुक्ल की किताब हर परीक्षा में उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि यह एक आधार ग्रंथ है। इसको पढ़ने के बाद आपको छोटी मोटी गाइडों से जो इधर उधर गलत सही पढ़ते हैं उसमें बहुत लाभ मिलेगा और आपको सही सही ऑथेंटिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में श्रीपति जी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वीर के बारे में पढ़ेंगे। वीर ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा था। कविता साधारण है। वीर रस का कवित्व देखिए। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रुख को। प्रबल प्रचंड निशिचर फिर आए, धूर चाहत मिलाए दस कंध अंध मुख को। चमके समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दीन दुख को। बलकी बोले वीर रघुवीर धीर, मही पर मीणी मारो आज दस मुख को। तो ये रहे हमारे वीर। अब हम लोग कृष्ण कवि के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़े हमारे इम्पोर्टेंट कवि हैं। ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राजा आयामल्ल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत झुकी है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनकी दो सवैये देखिए। शीश मुकुट कटिका छनी, कर मुरली और माल, यह बानिक मुँह मन सदा बसो बिहारी लाल। छवि सो फवि शीश किरीट बन्यो, रुचिसाल हिये वन माल लसे। कर कंजहि मंजू रली मुरली, कछनी कटि चारु प्रभा बरसे। कवि कृष्ण कहे लखि सुंदर मूरति, यो अभिलाष हिये सरसे। वह नंद किशोर बिहारी, सदा यही बानिक मोह ये माझ बसे। थोरे ही गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुमहु कान्ह मनो भय आजु काल कै दानी। वह अति आरत मैं बिनती बाहु बार करी करना रस भीनी। रस कृष्ण कृपानिधि दीन के बंधु, सुनो असुनो तुम काहे को कीन्ही। रिझते रंचक ही गुण सो वह बान बिसारी, मनो अब दीन जानी परि तुमहु हरि जू। कलिकाल के दानिन की गति लीनी। अब हम लोग रसिक सुमति जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे कृष्ण कवि जी थे, जिन्होंने एक बिहारी सतसई पर इन्होंने टीका लिखी थी, इसलिए ये फेमस हुए थे। ठीक है। रसिक सुमति ये ईश्वरदास के पुत्र थे और सन 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय, तो रसिक सुमति जी की रचना का नाम है अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद्य रचना साधारणता अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। प्रत्यनीक अरिसो न बस, अरि तू ही दुख दे। रवि सो चले न कंज की, दीपति सती हरि ले।
अब हम लोग पढ़ेंगे गंजन के बारे में। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने सन 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया, जिसमें भाव भेद, रस भेद के साथ 6 ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने प्रपितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है, जिससे जान पड़ता है उनके द्वारा कवि का यह बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा है। इसमें ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी के शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात से ये बाल कवि के मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजनता की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा विशिष्ट और प्रांजल नहीं, एक कवित्व नीचे दिया जाता है। मीना के महल जर बाफ दर पर्दा है, हलबी फनूसन के में रोशनी चिराग की, गुलगुली गिलम गर क आब पग होत, जहाँ बिछी मसनत लालन के दाम की, केती महताब मुखी खचित जवाहिरन, गंजन सुकवि कहे बोरी अनुराग की, एतमाद तौला करीमुद्दीन खां की मजलिस, शिशिर में ग्रीष्म बनाई बड़ भाग की। अब हम लोग पढ़ेंगे अली मुहिम खां की प्रीतम के बारे में। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1787 में खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिकाल की प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खां साहब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रहते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बंधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल्लगी बहुत बंधी सी चली आई। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर यही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। उन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर संस्कृत प्रसिद्ध उक्ति प्रसिद्ध है, कमला कमले शेते हर्षेते हिमालये, क्षीरधौ च हरिष्येते मन्ये मत्कुड़ शंकया। क्षुद्र और महान के अभेद की भावना इनके भीतर कहीं छिपी हुई है। इन सब बातों के विचार से हम खां साहब या प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता न सही। इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है। खटमल बाईसी के 2 कवित्व देखिए। जगत के कारण करण चारों वेदन की, कमल में बसे वह सुजान ज्ञान धर की, पोषण अवनि दुख शोषण तिलोकन की, सागर में जाय सोए शेष सेज कर की, मदन जरायो जो संहारे दृष्टि ही में सृष्टि, बसे हैं पहाड़ चेऊ भाजी हरबर की, विधि हरिहर और इनते न को तेऊ, खाट पे न सोवे खटमल को डार के, बाघन पे गयो देख बघन में रहे छपी, सांपन पे गयो ते पताल ठहर पाई है, गंजन पे गयो धूल बारत है शीश पर, बैदन पे गयो काहू दारू न बताई है। जब हराय हम हरि के निकट गए, हरि मोसो कही तेरी मति भूल छाई है, को न उपाय भटकत जन डोले सुन, खाट के नगर खटमल की दुहाई है। अब हम लोग भिखारी दास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि हैं। तो चलिए हम लोग भिखारी दास जी के बारे में जानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग
ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा इनके सामने, तब आप नोट करिए भिखारी दास जी के बारे में। मैं आपको आराम से पढ़कर बताती जा रही हूँ। दास, भिखारी दास ये प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा गांव के ट्योंगा लिखिएगा दोस्तों, ट और हलंत ट्योंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास, पितामह वीर भानु, प्रपितामह राय रामदास और वृद्ध प्रपितामह राय नरोत्तम दास थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे, जिनके पुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। तो देखिए इनके कौन कौन से रचनाएं हैं। रस सारांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रस सारांश संवत 1799 में, फिर छंद आर्णव पिंगल 1799 में, ये भी है संवत। काव्य निर्णय, भिखारी दास जी काव्य निर्णय के लिए ही जाने जाते हैं, ये आप सबको तो पता ही है। काव्य निर्णय का संवत 1803 में इसका रचना हुआ था। श्रृंगार निर्णय 1807 में, नाम प्रकाश कोश 1795 में, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में, छंद प्रकाश शतरंज शतिका, अमर प्रकाश संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में है। काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। राजा पृथ्वी सिंह संवत 1791 में गद्दी पर बैठे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदर जंग द्वारा छल से मारे गए। सफदर जंग द्वारा छल से मारे गए। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1806 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने रस, छंद, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा है। श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और तिन्ह को सुकियाह में गने सुकवि सिर मोर। पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती। जो लोग दास जी के दास और हावों का के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए, जिसमें लीला विलास, विच्छिति, विवोक, किल किंचित, मोटाइत, कुटमित, विभ्रम, ललित, विह्वत, मद, तपन, मौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केली है। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित 10 हावों में जोड़ दिया तो क्या नई बात की। यह चौकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाएगा और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा। अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है, जो देव आदि के विषय में। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना आचार्यत्व और कहीं कहीं भ्रामक और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है। जैसे उपादान लक्षण लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परिमार्जिक भाषा का व्यवहार किया है।
श्रृंगार ही उस समय तक का मुख्य विषय रहा है, अतः इन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई, पर दास जी ने रसाभाव के डर से या मर्यादा के ध्यान में इससे इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा। इनके रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरैन सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्त वैचित्र अपेक्षित होता है। देव की सी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए। वाही घड़ी ते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघराई। दास न लाज को साज रहे, न रहे तन को घर काज की घाई। वाह दिख साध निवारे रहो, तब ही लो भटू सब भांति भलाई। देखत कान्ह न चेत रहे, नहीं चेत रहे, न रहे चतुराई। नैनन को तरसाइए, कहाँ लो हियो बिरहाग में तइये। एक घड़ी न कहूँ कल पइये, कहाँ लगी प्राणन को कल पइये। आवे यही अब जी में विचार, सखी चली सौते के घर जाइए। मान घटे तो कहाँ घटिए, जू पै प्राण प्यारी को देख न पाए। ऊधो तहाई चली लय हम, जहाँ कुबर कान बसे एक ठोरी। देखिए दास अघाये तिहारे, प्रसाद मनोहर जोरी। कुबर सो कछु पाई, ये मंत्र लगाई, ये कान सुप्रीति की डोरी। कुबर भक्ति बढ़ाइए, बंद चढ़ाइए, चंदन बंदन रोरी। कढ़ के निसंग पैठ जाति, झुंड झुंडन में लोगन को देख दास अंगद आनंद बगति है। दौरी दौरी जाही तही लाल करी डारती है। अंक लगे कंठ लागिबो की को उमगति है। चमक झमक बारी ठमक जमक बारी, रमक तमक बारी जाहिर जगति है। राम असी रावरे की रन में नरन में, नीलज बनिता सी हेर खेलन लगती है। अब तो बिहारी के भी मानक गए दी तेरी, तन दूती केसर को नैन का समीर भोग। श्रवण तू बानी स्वाति बूंदन के चातक में, शासन को भरिबे द्रुप दजा को चीर भो। हिय को हरस मरु धरन को नीर भो री, जियरो मनोभव शरण को तुनीर भो। एरी बेगी करी के मिलाप थिर थापु न तो, आप अब चाहत अतनु को शरीर भो। अखिया हमारी दई मारी सुधी बुधिहारी, मोहू तेजू न्यारी दास रहे सब काल में। कौन गहे ज्ञान काही सौपत से आने, कौन लोक ओक जाने, ये नहीं है निज हाल में। प्रेम पगी रही महामोह में उमग रही, ठीक ठक रही लगी रही बनमाल में। लाज को अंचय के कुल धर्म पचय के, वृथा बंधन सचय के भई मगन गोपाल में। तो ये रहे हमारे भिखारी दास जी। अब हम लोग भूपति राजा गुरुदत्त सिंह के बारे में पढ़ेंगे। यह मेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। क्षत्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी।
एक बार अवध के नवाब सआदत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सआदत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर सआदत खां के सामने ही बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कविंद्र ने इस प्रकार किया है। तो ये कविंद्र की पंक्तियां हैं दोस्तों। समर अमेठी के सरेश गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समर तेन सो भानी है। भनत कबीर इंद्रकाली हुलसी शीशन को इसकी जमात सरसानी है। ता एक जोगिन सुबट खोपरी लेउड़ी, सोनित पियत ता की उपमा बखानी है। प्यालो लय चीनी को निको जोबन तरंग मानो, रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है। सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 रीति ग्रंथ भी लिखे जो कहीं देखे नहीं गए। शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे दिए जाते हैं। घूंघट पट की आड़ दय हंसत जबै वह दार, शशि मंडल ते कढ़त छन जन पीयूष की धार। भय रसाल रसाल है भरे पुहूप मकरंद, मान शान तुरत तुरत भ्रमत भ्रमत मद मंद। ये रहे हमारे भूपति जी। अब हम लोग तोष निधि के बारे में पढ़ेंगे। तोष निधि के बारे में पढ़ेंगे। तोष निधि थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये सिंगवेरपुर सिंगरौल जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि, तोष निधि की रचना है सुधा निधि, है ना। सुधा निधि किसकी रचना है कविता? तो तोष निधि का ग्रंथ है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि तोष की रचना है सुधा निधि नामक एक बड़ा अच्छा ग्रंथ रस भेद और भाव भेद को बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें मिली हैं, विनय शतक और नक्शिक। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं है। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अनुक्ति की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन प्रमीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ ते जही में पदार्थ स्वार्थ पाई। ओ उगते मुकते उलही कवितोष अनोष भरी चतुराई, होत सबे सुख की जनिता बनी आवत जो बनिता कविताई। एक कह हंसी उधव जू ब्रज की जुवती, तज चंद्र प्रभासी जाय कियो कह तोष प्रभु, इक प्राण प्रिया लय कंस की दासी। जो हुते कान प्रवीण महासो हहा, मथुरा में कहा मति नासी। जीव नहीं उबियात जबे ढिंग, पौढ़त है कुब्जा कछुआसी। श्री हरि की छवि देखिए को आँखियाँ प्रति रोमहि में कर देतो, बैनन को सुनबो ही स्रोत जिनते तीर्थ सो करती कर हेतो। मोह ढिक छाण न काहू कहूँ रहे, तोष कहे लिखी तो विधि एतो। तो करतार इति करनी करके कली में कल कीरति लेतो। तो तन में रवि को प्रतिबिंबित परै किरण, सो घन सरसाती। भीतर हूँ रही जात नहीं, अखियाँ चकचौंध हुए जात है राती। बैठ रहो बलि कोठरी में, कह तोष करहत विनती बहुभांति। सारसी नैनी लय आरती, सो अंग काम कहा कढ़ी धाम में जाती। तो ये रहे हमारे तोष जी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंद्र दलपति राय और बंशीधर के बारे में। दलपति राय महाजन और बंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराज जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इनका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। इसका भाषा भूषण के साथ प्रायः वही संबंध है जो कुवलय आनंद का चंद्रालोक के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहित हुआ है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों की सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करती है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ
गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्ष बाद पूरी हुई। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कभी भी ये लोग अच्छे थे। पद्य रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। अरुण हरौल नभ मंडल मुलुक पर चढ़्यो अक चक्कवे तय की तान के किरीन कोर आवत ही मसावत नक्षत्र जो धाय धाय घोर घमासान कर काम आय ठौर ठौर ससहर सेत भयो सटक्यो सहम ससी आमिल उलुक जाय गिरे कंदरन ओर दुंद देखी अरविंद बंदी खाने ते भगाने पायक पुलिंद व मलिंद मकरंद चोर। अब हम लोग पढ़ेंगे सोमनाथ जी के बारे में। ये माथु ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि, देखिए सोमनाथ की बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है रस पीयूष निधि। आप लोग पहले सोमनाथ लिखिए, फिर उनकी रचना का नाम है रस पीयूष निधि नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया, जिसमें पिंगल, काव्य शास्त्र, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष आदि सब विषयों का निरूपण है। यह दास जी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। काव्य निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली भी इनकी बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी। इनसे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले हैं। तो कौन कौन से हैं? कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी, जिसका संवत 1800, सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी पद्य में संवत 1807, माधव विनोद नाटक संवत 1809। उक्त ग्रंथों में निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्त रचना के सिवा इस सत्कवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित तथा कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही है। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पुहकर कवि का रस रत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टि विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएं दी जाती हैं। तो सोमनाथ जी की जो कविताएं हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। राधे राधे दोस्तों।